जरा खबर सुनिएगा। खबर यह कि जी भारत की जो मुतासिब अदालत है उसने हुर्रियत पसंद कश्मीरी रहनुमा यासिन मलिक को दहशतगर्दी फंडिंग केस में मुजरिम करार दे दिया। जो देश के खिलाफ काम करेगा उसको मार मार के दुम्बा बना देंगे हम लोग, ठीक है। और इंडिया इज वेरी वेरी क्लियर इन दिस। और भारतीय मीडिया का यह बताना है, भारतीय मीडिया का, कि यासिन मलिक की सजा से मुतालिक अदालत 25 मई को समाअत करेगी। आप ये नहीं कर सकते कि अवामी बातें भी करें और साथ में आप ये वाले बड़े फैसले भी करें। अब ये इनके जराइम थे जिनकी वजह से भारतीय अदालत ने इन्हें सजा सुना दी। क्यों, क्या वजह, क्यों बुरे लगते हैं? हमें जो है कोई ऐसा मौका नहीं देना भारत को कि वो कोई ऐसी हरकत करे जिससे पाकिस्तान को नुकसान हो। लेकिन भारत में ये ज़रूर है कि अब एक जो लहर है, जो रो है, वो अब चल रही है। अब मकबूजा कश्मीर की जन्नत नज़ीर वादी जो कई दहाइयों से भारत के कब्जे में है, जन्नत नज़ीर वादी जो कई दहाइयों से भारत के कब्जे में है। जरा खबर सुनिएगा। खबर यह कि जी भारत की जो मुतासिब अदालत है उसने हुर्रियत पसंद कश्मीरी रहनुमा यासिन मलिक को दहशतगर्दी फंडिंग केस में मुजरिम करार दे दिया। और भारतीय मीडिया का यह बताना है, भारतीय मीडिया का, कि यासिन मलिक की सजा से मुतालिक अदालत 25 मई को समाअत करेगी। अब आप देखिए कि भारतीय अदालतें अपने हाथों से इंसाफ का कत्ल कर रही हैं। अब इसी तरह अदालत ने जो भारतीय सियासतदान, टीवी होस्ट, साबिक क्रिकेटर के तारुफ के मोहताजी सिद्धू साहब, उनको सड़क पर, ज़रा सुनिएगा, उनको सड़क पर एक शख्स पर तशद्दुद करके हलाक करने के मुकदमे में 1 साल कैद की सज़ा सुनाई है। अच्छा जी, भारतीय मीडिया के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने सड़क पर झगड़े में एक शख्स की मौत के 3 दहाइयों पुराने मुकदमे में भारतीय सियासतदान सिद्धू साहब को 1 साल कैद की सज़ा सुना दी है। अब आप अंदाज़ा लगा लें, ज़रा अंदाज़ा करें आप कि ये केस इतनी दहाइयों पुराना है, इतने साल पुराना है, लेकिन मोदी के कहने पर अदालत ने सिद्धू साहब को सजा सुना दी। क्यों, क्या वजह, क्यों बुरे लगते हैं, सर मत्थे से दुखते हैं सिद्धू साहब? मैं वजह बता देती हूं। सिद्धू साहब इमरान खान साहब के बहुत बड़े हामी हैं। वो आर्मी चीफ से भी गले मिले, आपको याद होगा। पाकिस्तान के हक में भी बात करते हैं, सच्ची बात करते हैं ना, पाकिस्तान के हक में बात करते हैं। तो नरेंद्र मोदी को क्यों अच्छे लगेंगे सिद्धू साहब? अब ये इनके जराइम थे जिनकी वजह से भारतीय अदालत ने इन्हें सजा सुना दी। लेकिन मोदी को यह बात याद रखनी चाहिए कि ये जितना मर्जी जुल्म कर ले, जितना मर्जी इंसाफ का कत्ल कर दे, लेकिन मोदी की नाइंसाफी की सियासत का खेल ज्यादा देर नहीं चलेगा, क्योंकि अब ऐसे नहीं चलेगा। पाकिस्तान में इस वक्त जो हालात हैं वो हम सब जानते हैं क्या हैं, तो भारत इस से फ़ायदा उठा सकता है। तो हमें थोड़ा बहुत बड़ा विजिलेंट रहना है, हमारे ख़ास तौर पे हमारी आर्म फोर्सेस को, और हमें जो है कोई ऐसा मौका नहीं देना भारत को कि वो कोई ऐसी हरकत करे जिससे पाकिस्तान को नुकसान हो। लेकिन भारत में ये ज़रूर है कि अब एक जो लहर है, जो रो है, वो अब चल रही है। और इसको हमें पाकिस्तान का क्या किया जाए कि हमें वो शायद डिप्लोमेटिक कैपेसिटी नहीं रही कि हम भारत को एक्सपोज कर सकें दुनिया भर में और एक सस्टेन तरीके से एक मुहिम चला सकें। तो ये बहुत ज़रूरी है करना मेरे ख्याल में। ठीक तो हमने सबको कर दिया अर्जुन जी, ऐसा नहीं है कि भारत में कोई रह के ज़्यादा उड़ेगा। बीच बीच में अपने वो परचम वर्चम लहरा लेते हैं 2-4, ठीक सबको कर दिया। कोई ये नहीं है कि, देखिए ऐसा है कि हिंदुस्तान ये जो देश है ना, ठीक है, यहाँ पे कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो देश के खिलाफ काम करेगा उसको मार मार के दुम्बा बना देंगे हम लोग, ठीक है। और इंडिया इज वेरी वेरी क्लियर इन दिस। मैं आपको एक छोटी सी बात कहता हूँ, आप लोग कहते हैं ना कश्मीरियों पे गोली चलाई, कश्मीरियों पे गोली चलाई, ये बड़ा पाकिस्तान में गया, मैं फिर वही चीज बोलूँ, गया कोई नहीं कश्मीर, पर कश्मीर में सब पाकिस्तानियों ने पीएचडी कर रखी है, ऐसी बात नहीं है। जब ये बाबा राम रहीम था ना, गुरमीत सिंह राम रहीम एक बाबा था, उसकी अरेस्ट हुई तो पंचकुला, एक वो ट्राई सिटी वाला एरिया ना, वो चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला, दैट्स कॉल्ड ट्राई सिटी एरिया, तो वहां पे राइट्स हो गई। वहां पे बाबा के जितने भी भक्त थे वो भड़क भड़क गए। 39 पीपल वर किल्ड अर्जुन जी, 39 पीपल, दे वर किल्ड इन पुलिस फायरिंग। उसमें से कोई मुसलमान नहीं था, कुछ सिख थे, ज्यादातर हिंदू थे। आप किसी की प्रॉपर्टी जलाएंगे, आप किसी को मारेंगे सड़क पे, इंडियन स्टेट टॉलरेट नहीं करेगा।
एंड इंडियन स्टेट कम्स डाउन विद अ वेरी हैवी हैंड। आप कश्मीर में हो, आप पंजाब में हो, आप उत्तर प्रदेश में हो, आप दिल्ली में हो, आप तमिलनाडु में हो, उड़ीसा में हो, मणिपुर, आप कहीं पर भी हो, देश के खिलाफ काम करोगे तो टाइट कर दिए जाओगे, साफ सीधी बात है। ठीक है, कश्मीर में भी पूरी हवा निकल गई, और वो बीच बीच में उछलते रहते हैं टिड्डे की तरह, थोड़े थोड़े हवा निकल गई वहां पे, और खालिस्तान का तो बैंड बजा दिया। अब सिर्फ वो वहां पे कुछ टैक्सी ड्राइवर हैं विदेशों में जो कि इमोशनल हो जाते हैं खालिस्तान को लेकर, वरना ये सब इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। वी आर टू बिग, वी आर टू बिग, वी आर टू पावरफुल कि हमें कोई हिला दे। एंड हमें आपकी जमीन का कुछ लेना देना नहीं आरजू जी, हमें आपकी जमीन नहीं चाहिए, हमें कराची, लाहौर, इस्लामाबाद नहीं चाहिए। वी डोंट वांट इट, वी डोंट वांट एनी कंट्रीज लैंड छोड़ के कश्मीर, वो चाहिए। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन साथ साथ आपने एक मैंने कहा था ना कि आपने जो है शतरंज के खिलाड़ी की एग्जांपल दी थी, तो वो क्या चीज, वो कई लोग मुझे कह रहे थे कि आप भी पूछिएगा। शतरंज के खिलाड़ी का ये मामला है कि सत्यजीत रे साहब की बड़ी आइकॉनिक फिल्म थी आरजू जी, बड़ी आइकॉनिक फिल्म थी। ये अवध पूरा एरिया है ना, वो कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, दैट बेल्ट, और जहां पे लखनऊ के नवाब साहब, दैट इज कॉल्ड अवध। तो उसमें छोटे छोटे बड़े बड़े नवाब भी थे। तो ये बात है सन 57 की, 1857, जब द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ब्रोक आउट, पहली स्वतंत्रता की लड़ाई छिड़ गई अंग्रेजों के खिलाफ, ईस्ट इंडिया कंपनी थी। तो उस समय दिखाते हैं कि जो नवाबों का जो एटीट्यूड था, राइट, तो इसमें सईद जाफरी एक नवाब हैं और संजीव कुमार एक नवाब हैं, और दिस इज बेस्ड आउट ऑफ लखनऊ, कि किस तरीके से लोग शतरंज खेल रहे हैं। ये दोनों के दोनों जो दोस्त हैं, ये शतरंज खेल रहे हैं, इनका दिन भर बैठ के काम शतरंज खेलना था, ये शतरंज खेल रहे हैं, और किस तरीके से पूरे अवध जो है, अवध में आप ये लगा लीजिए कि आग की लपटों में जल रहा है अवध।